सो ऑल राइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं आज फिर से लेके आ चुका हूँ एक न्यू एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो। और भाई शर्ट देख के ऐसा मत समझना, बाहर से अभी जस्ट आके मैंने वीडियो ही सबसे पहले सोचा रिकॉर्ड कर दूं, क्योंकि भाई बार्सिलोना के अलावा जितने भी मतलब और देश के मतलब और क्लब्स के फैंस हैं, स्पेशली रियल मैड्रिड के फैंस, सब पॉपकॉर्न लेके बैठ चुके हैं, तमाशा देख रहे हैं जो बार्सिलोना में हो रहा है रिगार्डिंग टेर स्टेगन। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपको रिपोर्ट मिल गई होगी कि टेर स्टेगन हैज रिफ्यूज टू साइन ऑन हिज मेडिकल रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय बार्सिलोना। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दिल थाम के बैठो, पहली न्यूज़ वही कवर करूंगा। फिर भाई कहीं ना कहीं न्यूकासल के बिड के बारे में भी बात करेंगे हम, कहीं ना कहीं जो उन्होंने आरबी लाइप्जिग को डाली है रिगार्डिंग सेश को, और सारी बार्सिलोना की न्यूज़ है, सबको एक एक करके इस वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों चलो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कवर कर लूं भाई एज एक्सपेक्टेड भाई मार्क आंड्रे टेर स्टेगन की न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं भाई क्लब और टेर स्टेगन के बीच एक क्लियर कट वॉर भाई होने की पूरी पूरी संभावना हमें दिख रही है। दोस्तों होता क्या है कि बार्सिलोना एक रिपोर्ट बनाती है जो ला लीगा का एक लूपहोल है, जो ये कहता है कि अगर आपका कोई एक प्लेयर है जो 4 महीने या उससे ज़्यादा के लिए इंजर्ड रहने वाला है, तो उसकी कहीं ना कहीं आप 80% सैलरी को कट ऑफ करके वो दूसरे प्लेयरों को रजिस्ट्रेशन में आप उसको हेल्प ला सकते हो और कर सकते हो। जैसे कि हमने पिछले सीजन देखा था कि कहीं ना कहीं रोनाल्डो रहो और क्रिश्चियनसन मेनली, जिनकी कहीं ना कहीं 80% सैलरी को बार्सिलोना ने यूज किया था टुवर्ड्स रजिस्टरिंग डैनी ओल्मो एंड पाउ विक्टर। और फिर हमने देखा कि बात बात पे कहीं ना कहीं कोर्ट गए बार्सिलोना, और भाई लास्ट में लपोर्टा एंड मैनेजमेंट की जीत हुई और भाई डैनी ओल्मो और पाउ विक्टर रजिस्टर्ड रहे। सेम वो इस बार भी करना चाहते हैं टेर स्टेगन के साथ। पर दोस्तों रिपोर्ट्स निकल कर ये सामने आ रही है कि बार्सिलोना की जो मेडिकल कम्युनिटी है और जो कम्युनिटी है उसने एक रिपोर्ट बनाई है, ठीक है, बार्सिलोना की मेडिकल कमेटी ने। और भाई वो अप्रूवल ऑब्वियसली भाई मार्क आंड्रे टेर स्टेगन को, जिन्होंने सर्जरी उन पे किया, जिन्होंने मार्क आंड्रे टेर स्टेगन को ऑपरेट किया, उन्होंने उस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं कंफर्म किया होगा कि भाई इस बंदे को 4 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है डेफिनेटली दोस्तों रिकवर करने में। पर दोस्तों जब देखो वो कहीं ना कहीं उसमें प्लेयर का साइन होना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप इस मेडिकल रिपोर्ट से सेटिस्फाइड हो या नहीं, वो साइन होता है, फिर वो जाता है ला लीगा के पास और फिर इस 80% वाले सीन को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो जब ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं टेर स्टेगन को दिखाई गई तो भाई ही रिफ्यूज टू साइन, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। बल्कि दोस्तों कहीं ना कहीं भाई दोस्तों इसके बाद दोस्तों उन्होंने बार्सिलोना के फोन कॉल्स और कहीं ना कहीं सब चीज को इग्नोर कर दिया। जितने फैक्स मैसेज जो टेर स्टेगन को किया गया भाई सब उसने मिस कर दिया, कहीं से वो जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण निकल कर सामने आ रही है, बिकॉज दोस्तों कहीं ना कहीं बार्सिलोना ने एक मीटिंग शेड्यूल की है टेर स्टेगन के साथ, और भाई वो प्लान कर रहा है ऑफर को फिर से प्रेजेंट करने का। और दे आर जस्ट फिंगर क्रॉस कि भाई कहीं ना कहीं उनकी टेर स्टेगन बात मान ले और भाई कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट पे साइन कर दे। क्योंकि अगर दोस्तों ये रिपोर्ट पे वो साइन करता है और ये रिपोर्ट जाती है ला लीगा के पास, तभी दोस्तों इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं एक्टिव किया जाएगा और ला लीगा कहीं ना कहीं इस पे फिर एक्शन लेगी और भाई 80% के जो टेर स्टेगन की सैलरी है उसको यूज करने देगी टुवर्ड्स रजिस्टरिंग मेनी सारे प्लेयर्स फॉर द लाइक्स ऑफ जॉन गार्सिया सबसे पहले दोस्तों। और हमने बताया था कि उनके एजेंट अभी बार्सिलोना से जस्ट प्री सीजन से पहले बार्सिलोना की मैनेजमेंट से मिल के गए थे, दैट मीन्स कुछ होप है। उसके बाद बात करें और तो मार्कस रैशफोर्ड, शुट्टाधारी सेजनी, ब्रूनी बर्दागी और दोस्तों भाई हमारे जेरार्ड मार्टिन। जी हाँ दोस्तों, जेरार्ड मार्टिन भी पिछले टर्म तक कहीं ना कहीं बार्सिलोना की बी टीम में रजिस्टर्ड थे, अब उनको भी सीनियर टीम में रजिस्ट्रेशन करने का प्लान है। रिपोर्ट्स दोस्तों ये निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्रूशल स्टेज पे जॉन गार्सिया को रजिस्टर होने में 4-5 दिन है, वो रजिस्टर हो जाएंगे। बाकी सबको रजिस्टर करने के लिए टेर स्टेगन की कहीं ना कहीं हेल्प लगेगी कहीं ना कहीं। तो दोस्तों टेर स्टेगन के मन में क्या चल रहा है भाई मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा पर्सनली। भाई अगर वो इस क्लब का लेजेंड बनना चाहता है तो भाई वो उसको साइन करना चाहिए, बट वो भाई ऑल इन रेडी है बार्सिलोना के अगेंस्ट वॉर, एक तरीके से वॉर पे, ठीक है, जाने के लिए वॉर पे कहीं ना कहीं दोस्तों ऑल इन वो रेडी है, कहीं ना कहीं वो लड़ना चाहता है और भाई जॉन गार्सिया को नंबर 1 अपना स्पॉट लेते हुए नहीं देख सकता है। तो दोस्तों ये थी कहीं ना कहीं रिगार्डिंग टेर स्टेगन की न्यूज, रिगार्डिंग ऑल दी ड्रामाज एंड सागास एक्सेट्रा जो आप समझ लो। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं बार्सिलोना की अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज जो निकल कर सामने आ रही है कहीं ना कहीं ऑल बार्सिलोना फैंस के लिए बहुत ज्यादा खुशी की न्यूज है। दोस्तों देखो एरिक गार्सिया है और बार्सिलोना के बीच पर्सनल टर्म एग्री हो चुका है और एरिक गार्सिया का कॉन्ट्रैक्ट हम एक्सटेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स 2030, 2030 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया गया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें बहुत जल्दी होते हुए दिख सकती है। दोस्तों कहीं ना कहीं टेर स्टेगन की तरह ये रोड का कांटा नहीं बना इन्होंने भाई, ऑब्वियसली अगर जो उसकी करंट सैलरी है तो उसी में उन्होंने एग्री किया होगा या थोड़ा सा लेस किया होगा, पे रेज उनको मिलने वाला है नहीं जितना मैं जानता हूँ। बस मेरे को एक थोड़ा सा कंसर्न है, इज अ बैकअप प्लेयर, 2028 तक कॉन्ट्रैक्ट देते तो मेरे लिए और ज्यादा अच्छा रहता कि हम आगे उनकी परफॉर्मेंस देखते, फिर हम उनको और एक्सटेंड माइट कर देते, ऑप्शन डाल देते। पर दोस्तों कोई बात नहीं, ही इज यंग, डेफिनेटली ही कैन इंप्रूव और हंसी फ्लिक ने तो भाई अच्छे को इंप्रूव कर दिया। तो ये थी रिगार्डिंग एरिक गार्सिया की न्यूज दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते बार्सिलोना की अगली न्यूज की तरफ।
तो दोस्तों अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है एज एक्सपेक्टेड, मैंने आपको पिछले एक दो वीडियो के पहले मैंने आपको बताया था जान वर्जीली के लिए एक क्लब आया था जिसका नाम था मायोर्का, जिसने भाई कहीं ना कहीं पाब्लो टोरे को हमसे साइन किया है। और दोस्तों वो क्लब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है टुवर्ड्स साइनिंग जान वर्जीली। लेकिन दोस्तों बात ये थी कि ऑफर कहीं ना कहीं अटक रहा था बिटवीन बार्सिलोना एंड अल्मीरा, क्योंकि दोस्तों सॉरी मायोर्का, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जो क्लब आई थी, जो कहीं ना कहीं पैसे मायोर्का ऑफर करती, वो बार्सिलोना उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। बार्सिलोना को जो 4 मिलियन प्लस 50 मिलियन फ्यूचर सेल ऑन क्लॉथ। दोस्तों रिपोर्ट्स निकल कर ये सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अल्मीरा एक क्लब है ला लीगा देखते जो बार्सिलोना मैड्रिड के फैन है वो इस क्लब को जानते होंगे। वो आई है एक ऑफर के साथ, उनका ऑफर है 3 मिलियन प्लस फ्यूचर सेल ऑन क्लॉज। तो बार्सिलोना अभी कंसिडर करेगी और डेफिनेटली मायोर्का के ऊपर ये ऑप्शन को रखा जाएगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं जान वर्जिली भी इस कॉन्ट्रैक्ट से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होने चाहिए, क्योंकि उनको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देने का सोच रही है अल्मीरा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये डील हमें गो थ्रू होते हुए दिख सकती है, लेकिन बार्सिलोना अभी भी चाहेगी कि अपने टर्म्स पे नेगोशिएट करे। 3 से 3.5 कोशिश करेगी बार्सिलोना, जितना टारगेट था 4 मिलियन वो मिल जाए, उससे कम मिनिमम 3 मिलियन तक मेरे को लगता है ये डील हमें होते हुए दिख सकती है। और जान वर्जिली हमें बहुत जल्द एक न्यू क्लब को ज्वाइन करते हुए दिख सकती है, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है वेट करने का फॉर द लाइक्स ऑफ फर्मीन एंड भाई कसाडो जैसा। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं दोस्तों जान वर्जिली की न्यूज़। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है एज एक्सपेक्टेड, भाई काफ़ी सारे बार्सिलोना फैंस बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे जब हमारा प्री सीजन का आखिरी मैच जो था उसमें कहीं ना कहीं पाओ कुबार्सी को सबको लगा इंजरी हो गई है। पर दोस्तों अभी न्यूज़ निकल कर कंफर्म कर दिया गया है हमारे मीडिया ने, और भाई कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक ने भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि भाई पाओ कुबार्सी इज फाइन, उनको इंजर्ड नहीं थी, इट वाज जस्ट अ नॉक, और प्रिकॉशन के लिए उनको बाहर निकाल लिया गया था मैच से। और दोस्तों अब ये न्यूज़ क्लियर हो चुकी है कि जो हमारा अगला मैच जॉन कैंपर ट्रॉफी, उसमें दोस्तों पाओ कुबार्सी हमें नहीं दिखेंगे, ना ही स्टार्टिंग लाइनअप में, ना ही हमें सब्स्टिट्यूट के बेंच पे वो दिखेंगे दोस्तों। लेकिन वो डेफिनेटली ला लीगा के ओपनर के लिए अवेलेबल रहेंगे, ये क्लियर कट इंडिकेशन और मैसेज था हांसी फ्लिक का। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग बार्सिलोना की सारी न्यूज़। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज़ जो है वो निकल कर आ रही है भाई कहीं ना कहीं प्रीमियर लीग से। और भाई प्रीमियर लीग की बात करें तो भाई वो आ रही है भाई न्यूकासल से। न्यूकासल ने कहीं ना कहीं बिड डाल दिया है भाई सेस्को का 90 मिलियन का भाई। और भाई मैं सोच रहा हूँ ये क्या मैडनेस है, मतलब आपको भाई देखो कहीं ना कहीं न्यूकासल और भाई इजाक के एकदम टर्म्स बिखर चुके हैं। इजाक अभी भाई सोसिएडाड में है, और भाई उनका जो प्रीवियस क्लब था रियल सोसिएडाड, कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग में वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज में वो ट्रेन कर रहे हैं खुद को, क्योंकि भाई उनके पास कहीं ना कहीं न्यूकासल को भी पता है जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं दोस्तों उनका ढीला पड़ता जाएगा हाथ। और भाई इजाक है जो ट्रेनिंग में ना आ रहे हैं ना वो आने वाले हैं, ना दोस्तों उनके कोई ट्रेनिंग सेशन में आ रहे हैं, प्री सीजन भी उन्होंने स्किप कर दिया। भाई क्लब को पता है कहीं ना कहीं कि वो इस रेस में पीछे छूट रहे लिवरपूल से, और लिवरपूल का हैंड धीरे धीरे करके लिवरपूल इज गेटिंग अपर हैंड ऑन दिस डील। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा डेस्परेट है टू रिप्लेस अलेक्जेंडर इजैक। और भाई डेस्परेशन भी इतनी कि भाई इजैक के उनको भी पता है कि भाई इजैक के कहीं ना कहीं ट्रांसफर से पैसे तो आएंगे 120 130 140 मिलियन भी आ जाए, तो उसको कहीं ना कहीं वो खर्च करने को देख रहे हैं। पर दोस्तों क्या वो बेंजामिन सेस्को 90 मिलियन के वर्थ इट है? देखो एज अ बार्सिलोना फैन मैं चाहूंगा बेंजामिन सेस्को जैसा प्लेयर हमारे क्लब में हो, पर भाई बेंजामिन सेस्को के लिए 60 मिलियन से ज्यादा पैसे देना, मैक्सिमम 65, एक बेवकूफ़ी होगी क्लियर कट मेरे नज़रिए में। क्योंकि दोस्तों देखो बेंजामिन सेस्को अगर उस कैलिबर का प्लेयर है भाई, उसने 45 गेम में कहीं ना कहीं दोस्तों 21 गोल मारे इस सीजन में, ठीक है। अब हम उसकी कंपैरिजन करते हैं फरहान टोरेस से, तो चार्ट आप जैसा देख सकते हैं भाई आपकी स्क्रीन पे, भाई फरहान टोरेस इज फार बेटर। भाई फरहान टोरेस ने भाई 19 गोल मारे हैं, और ये मत भूलिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं फरहान टोरेस 60 to 70% ऑफ द गेम ऑफ द बेंच आया है। ऑफ द बेंच जाके फरहान टोरेस ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है, और बार्सिलोना अगर अभी इसको बेचने जाए तो भाई 30 मिलियन 35 मिलियन से ज़्यादा नहीं मिलने वाले। तो ये होता है दोस्तों डेफिनेटली एक अच्छी पीआर होने का फायदा। सिस्को के पास नो डाउट बहुत अच्छी पीआर है, लेकिन दोस्तों क्या वो 100 मिलियन के वर्थ इट है? आई डोंट थिंक सो। भाई कोई भी क्लब ले, अभी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही कि भाई न्यूकासल को तो कहीं ना कहीं रिप्लेस करना ही है अलेक्जेंडर इजैक को, क्योंकि उनके वो कहीं ना कहीं हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेस्परेट है, और इस चीज का काफी ज्यादा फायदा उठा रही है भाई आरबी लाइप्जिग। रिपोर्ट्स दोस्तों ये निकलकर सामने आ रही कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अभी डील से हाथ खींच लिया पीछे। माइट उनकी फ्यूचर में कुछ सेल होती है ना, उसके रिगार्डिंग ये अगली न्यूज है। तो माइट वो कंसीडर करे सेस्को पे खर्च करने का। अब दोस्तों कहीं ना कहीं इस पे अभी फिलहाल सेस्को का फाइनल गो होगा, मेनली मेरे को लगता है उसके एजेंट का ही फाइनल गो होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी फीस होगी उतने ज्यादा भाई उसको कमीशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसके रिगार्डिंग अभी देखना बाकी है कि क्या सिस्को एक्सेप्ट करते हैं भाई न्यूकासल की कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, ये तो हमें पता चलेगा। लेकिन हो सकता है वो माइट एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि भाई इजैक जाएंगे तो डेफिनेटली सेस्को विल बी द मेन मैन। तो दोस्तों ये थी कहीं ना कहीं सेस्को के रिगार्डिंग न्यूज। अब जो मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड की भी कुछ इससे लिंक्स जुड़े हुए हैं, उस पर आप कवर करते हैं।
तो दोस्तों रिपोर्ट्स निकल कर ये सामने आ रही है कि भाई यूनाइटेड कई सारे प्लेयर्स को इस सीजन ऑफलोड करना चाहती है। अभी तक उन्होंने सिर्फ मार्कस राशफोर्ड को ही मेनली ऑफलोड किया है, ठीक है। अब रिपोर्ट्स दोस्तों निकल कर सामने आ रही है कि वो गर्नाचो को बेचना चाहते हैं। गर्नाचो में इंटरेस्टेड थे कई सारे क्लब, बहुत सारे क्लब्स थे, नेपोली थे और एक दो क्लब थे, मेरे को एक्जैक्टली नाम है नहीं। लेकिन भाई कहीं ना कहीं गर्नाचो ने कसम खा ली कि दोस्तों जाऊंगा तो चेल्सी जाऊंगा, वरना धतूरा खा के मर जाऊंगा, ठीक है। पर भाई किसी और क्लब में नहीं जाऊंगा। और रिपोर्ट्स देखो, फ्रेबिजियो ने ही कोट किया कि भाई पर्सनल टर्म्स की बात चल रही है बिटवीन चेल्सी एंड गर्नाचो। अगर ये एग्री हो जाता है तब भाई चेल्सी डेफिनेटली जाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड पास कि कितना बेचना है मेरे को, कितने में आपको देना होगा गर्नाचो को, वगैरह वगैरह। और अगर डील एक्सेप्ट हो जाती है, वो सिर्फ चेल्सी आना चाहता है, तो भाई डेफिनेटली चेल्सी का अपर हैंड रहेगा। और भाई हम सब जानते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड बेचने में बहुत ज्यादा खराब है। अब दोस्तों अगर गर्नाचो की डील से कुछ पैसा आता है तब डेफिनेटली दोस्तों भाई यूनाइटेड सोचेगी सेस्को के बारे में। लेकिन मेरे को पर्सनली लगता है जो सेस्को और आरबी लाइप्जिग का जेंटलमैन एग्रीमेंट था कि भाई किसी भी क्लब का कितना बिड आ जाए, अगर सेस्को ने चुन लिया यूनाइटेड को, तो भाई डेफिनेटली आरबी लाइप्जिग को पहला प्रायोरिटी भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को ही देनी होगी डेफिनेटली। तो इसके रिगार्डिंग देखते हैं, डेफिनेटली भाई न्यूकासल से ऊपर ही होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड सेस्को की विश लिस्ट में। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन दोस्तों ये थी यहाँ तक की न्यूज़। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं डेली ऐसी ट्रांसफर न्यूज़ लाता रहूँगा। तो ऑल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।